अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया और मैं हूं सलमा अजीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बहुत ही अहम दिन है। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां जैसे हमेशा से ही बहुत जोश पकड़े रखती हैं। आज बहुत ख़ास दिन है। हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और यहाँ पे इमरान खान साहब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ बहुत बड़ी तादाद PTI के कारकुनान की मौजूद है और ये यहाँ पे अपने लीडर, अपने रहनुमा इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। और इनका कहना ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया है, तो ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना अमल था उनका, जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों कुछ भी नहीं आने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी असलियत दिखा के इमरान खान को मज़ीद मकबूलियत दे दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, तब से इमरान खान साहब के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तरह शहबाज गिल साहब, जो कि इमरान खान साहब के स्टाफ इंचार्ज हैं, उनको गिरफ़्तार करना, उन पर तशद्दुद करना, तशद्दुद भी इतना बेहिमाना कि जो नाकाबिले बयान है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जमील फ़ारूकी, इमरान रियाज़ और इस तरह से बहुत से दूसरे जो सहाफ़ी हैं, उनके साथ इस कदर बुरा सलूक किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके साथ ना सिर्फ तशद्दुद बल्कि उनको बरहना करके उनके साथ तशद्दुद किया गया। और इस किस्म के मामलात के बाद से इम्पोर्टेड हुकूमत से तमाम आवाम का, पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है, उनका दिल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है और वो तंग आ चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि वाकई में इमरान खान साहब उनको कोई कॉल दें और वो उस पर अमल कर गुजरें। अब सिचुएशन ऐसी है कि आज इमरान खान साहब की पेशी है यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ पे आए लोगों से और उनके व्यूज़ लेंगे कि आया वो कैसे देखते हैं, क्या वाकई इमरान खान दहशतगर्द है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है। वो शख्स जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को इतना मुकद्दम जाना कि दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों में जाकर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से वो आवाज़ उठाई जो आज तक कोई नहीं उठा सका। ना सिर्फ ये बल्कि नामूस रसालत के हवाले से मुसलमानों के जो जज्बात हैं, उन जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए उन ऐवानों में आवाज़ उठाकर ये साबित करना कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आप घटिया बातें कर रहे होते हैं, जो उनकी गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जो खाके बना रहे होते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बल्कि वो मुसलमानों की दिल आज़ारी है। मुसलमानों के नबी के साथ आप इस किस्म के जो उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या जो आप खाके वगैरह बनाते हैं, ये हरकतें करने के बाद आप मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। और यही नहीं, उनकी इस बात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को समझा और इस्लामोफोबिया के नाम से एक दिन मुख्तस कर दिया गया है, जो कि हर साल मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के हवाले से। इसके अलावा भी इमरान खान साहब की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और वो क्या हैं वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। हम चलते हैं उनके वर्कर्स के पास और उनसे दो अहम सवाल करेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब दहशतगर्द हैं कि उनको यहाँ पर दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जा रहा है। और दूसरा सवाल हमारा रहेगा कि क्या अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो ये वर्कर्स जो उनके लिए कहते हैं कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, तो क्या वाकई वो गिरफ्तारी अमल में लाने देंगे। चलिए मेरे साथ। क्या कहना चाहेंगे खान साहब के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया है, तो क्या वाकई खान साहब दहशतगर्द हैं? ये जी सारी आवाम जो यहाँ खड़ी है और जो खान साहब की एक कॉल के ऊपर सारा पाकिस्तान बाहर निकलता है, वो किसी दहशतगर्द के पीछे तो बाहर नहीं आता है। जो कुछ हमारे महकमों को नून लीग की क़यादत ने पिछले 5 सालों में 6 सालों में जो अलकाबात उन्होंने दिए हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश थी कि खान साहब जैसे जानसार पाकिस्तानी के लिए इस किस्म का रवैया साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी का सरबराह हो और लोगों के दिलों की धड़कन हो, उस शख्स के लिए जिसको जिस दिन हुकूमत से उतारा गया था तो पाकिस्तान पूरे में बल्कि पूरी दुनिया में एहतजाज किया गया था। आज उस शख्स को जिसके मुहब्बे वतन होने पे कोई शक नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो बाहर के मुल्कों की पैदावार हम पे मुसल्लत की गई है, वो हुकूमत खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा इनको कोई शर्म हया नाम की चीज़ रह ही नहीं गई है। आज खुदा न खास्ता अगर ये खान साहब की यहाँ पे अगर बेल नहीं हो रही है, उनको गिरफ़्तार करते हैं तो करना क्या चाहते हैं? मुल्क में आग लगवाना चाहते हैं इनको? खान साहब की मोहब्बत लोगों के दिलों में जो है वो
नज़र नहीं आती है। आज यहाँ पे एक फ़ैसला कुन मरला है और पूरे पाकिस्तान के पीटीआई के कारकुनान और उसके साथ पूरी आवाम इस्लामाबाद सिर्फ अपने कायद के पीछे आके सड़कों पे खड़ी हुई है और इन बैरियर्स को क्रॉस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये रुकावटें अब लोगों को रोक नहीं सकेंगी अगर आज यहाँ पे कोई नया तमाशा हुआ। हम हर हद तक जाएंगे और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और खान साहब का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता यहाँ पे। इंशाल्लाह। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद पीटीआई, जिंदाबाद पीटीआई, जिंदाबाद। ये भी बात यह है कि खान साहब को पुलिस कितनी दूर खड़ी है यहाँ से, 1 किलोमीटर का फासला होगा। यहाँ पे अगले 24 घंटे में अगर वहाँ पे खान साहब के साथ किसी किस्म की हरकत होती है अगर या उनको सज़ा दे दी जाती है या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो पूरा इस्लामाबाद इस वक्त पीटीआई के कारकुनान से भरा हुआ है। यहाँ से खान साहब को अगर ये जेल लेके जाएंगे, हम लोगों ने कोई दहशतगर्द जमात तो है ही नहीं, हम लोगों ने तो अपना पूरा मन एहतजाज ही करना ना। लेकिन इस मुल्क का सारा कारोबार बंद हो जाएगा, लोग वॉलंटरली अपनी दुकानें कारोबार बंद कर देंगे, मईशत का पहिया पहले ही जाम है। मुल्क को इससे ज़्यादा इन्होंने और क्या नुकसान देना। पीटीआई को दहशतगर्द जमात तो नहीं है जो कि यहाँ पे हाथापाई पे आ जाएगी। हमने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। इस मुल्क का कारोबार वॉलंटरली इस शख्स के लिए आपकी आंखों के सामने बंद होगा। साहब दिलेर लीडर हैं, वो लोगों के दिलों में बसने वाला आदमी है। खान साहब की जान को खतरा अगर है तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से है। अवाम में आने से खान साहब की जान को कोई खतरा नहीं है। वो तो दिलेरों की तरह पेशावर की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे फिरते हैं। वो लोग दिल का सच्चा आदमी है, लोग उनके जानिसार हैं। खान साहब को तो खुदा ना खास्ता यहाँ गोली मारने की कोशिश करे तो 100 बंदा उनके आगे अपनी जान देने को तैयार है। इन लोगों के पीछे क्यों और आता नहीं है, इसलिए इनको पेट में दर्द निकलती है क्योंकि उनको पता है कि उनके अपने सिपाही भी उनके लिए जान देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे तो सारा पाकिस्तान इमरान खान पे जान देने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा शगुफ्ता इशरा फ्रॉम मकरान। मकरान यानी बलूचिस्तान से आप आई हैं, क्या बात है। तो क्या ऐसा जज्बा है जो आपको मकरान से यहाँ ले आया? बस खान साहब की मोहब्बत लेकर आई है। तो खान साहब के खिलाफ तो जो दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया गया, आपको लगता है खान साहब दहशतगर्द हैं? बिल्कुल भी नहीं, ज़रा बराबर भी नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो? यही बोलूँगी कि कौम को निकलना चाहिए। अगर खान साहब जैसे लीडर को भी अरेस्ट किया गया तो ऐसा लीडर ना हमारे पास दोबारा आएगा ना है। हमारे पास खान साहब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो बिला जवाज़ दहशतगर्दी के पर्चे किए हुए खान साहब ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को ऊपर जो टैग लगा हुआ था दहशतगर्दी का वो हटाया और अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा किया। आज जब इन्होंने ये दरख्वास्तें या पर्चे दिए दहशतगर्दी की कोर्ट में, आप खुद मीडिया पर्सन है, आप देख रही होंगी कि किस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कंडेम किया है, यूएन ने कंडेम किया है कि ऐसे ना करें, ऐसे ये अपनी जनाब अली बेइज्जती करवा रहे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि खान साहब की कोई फ़ैन फॉलोइंग कम होगी या वोट कम होगी। जितना ये टाइम इस तरह बर्बाद कर रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ दिन ब दिन खान साहब का बयानिया मकबूल हो रहा है। खान साहब का जो बात है लोगों के दिलों में चीर करती जा रही है। और मैं तो कहना तो नहीं चाहिए, हाजी साहब को यही टेंशन थी कि शायद ये जनाब अली के खान साहब को हम खड़े लाइन लगाएंगे तो ये जो लोग हैं ये जो महंगाई से तंग थे या कुछ भी था ये हट जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जब खान साहब को इक़्तिदार से गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से उसको इक़्तिदार से निकाला तो किस तरह पाकिस्तानी कौम अपने महबूब लीडर के साथ स्टैंड कर गई है, चट्टान किस तरह खड़ी हो गया है। या आप देखें ये नून लीग के जब केस चल रहे थे इसी अदालत में चाह रहे थे, ये गाड़ियाँ भर भर के लोगों को लाते होते थे ताकि यहाँ पे थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर सके। और आज ये जितने आप नज़र दुराएं आपको आगे पीछे कारकुन नज़र आ रहे हैं, ये किसी ने बुलाए हुए नहीं है। सिर्फ ये है कि कल ट्विटर पे एक पोस्ट लगी कि खान साहब सुबह पेश होंगे और उसके बावजूद ये आ रहे और तड़ाधड़ लोग आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे खान साहब को एक जुमले में? मैं खान साहब को कहूँगा खान साहब कामयाब रहे, हर कदम कौम की इज्जत है आप। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे मुल्क में है ही नहीं और इतने बड़े पैट्रियट हैं इमरान खान साहब हमारे लीडर, उन पे ये लगाना एक बड़ी मुज़हका खेज़ बात है। सबसे पहले तो इस पे हंसी आती है कि आप मुकदमा बनाते तो कुछ सोच समझ के बनाते, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द लॉ है। ये सोचना भी कि इतनी आवाम उनके पीछे है तो यूं ही तो नहीं है ना, उनकी ईमानदारी के पीछे और हम उन्हें दहशतगर्द बनाना चाह रहे हैं तो बनाने से तो कोई चीज़ें नहीं बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। रफ़ीक मुगल। रफ़ीक मुगल साहब, ये बताएं कि खान साहब पर दहशतगर्दी का पर्चा है, खान साहब की आज पेशी अदालत में, अवाम जमा है, क्या होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखें जी कि
ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्रोपगंडा मेरे ख्याल से बचा नहीं है जो खान साहब के ऊपर अभी तक ना लगा हुआ। एक ये दहशतगर्दी का रह गया, तो मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में, पूरे आलम में इस शख्स ने हमें ये बताया कि नबी अस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं, हम मुसलमान हैं और मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। जबकि एक बंदा जो पूरी दुनिया में जाकर एलन अलान ये कह रहा है और हमारे इस्लाम और दीन की बात करता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से भी खान साहब को सुरखरू करेगा। पूरी दुनिया जानती है खान साहब एक फेम इंसान है, एक मशहूर इंसान है, और इस इंसान ने जो इस्लामोफोबिक के ऊपर जो काम किया है, जो मैं समझता हूँ ऐसा मैंने इस सदी के अंदर मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा, या तारीख़ के अंदर भी मैंने जो पढ़ी है उसमें भी मैंने नहीं देखा ऐसा। बहुत ज़बरदस्त जी कहते हैं कि खान साहब को डिफेंसिव कर लेंगे इनकी ज़बान को या रोक सकेंगे, वो अपने हक़ के लिए और जमहूरियत के हक़ के लिए वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। जो हुआ, रजीम चेंज हुई, जैसे भी हुआ, सब पब्लिक को पता है और हर एक बच्चे को इस वक्त पता है कि क्या होने जा रहा है, क्या किया जा रहा है। इंशाल्लाह यहाँ से खान साहब सुरखरू होंगे। ये भी एक जो मामला रह गया था, एक यही आखिरी वारदात थी जो इनके पास रह गई थी, वो उन्होंने इस्तेमाल की है। और पाकिस्तान का बच्चा दुनिया का बच्चा जानता है कि खान एक सच्चा और खरा लीडर और एक सच्चा मुसलमान है। ठीक है, ये बताएं कि खान साहब के बारे में कुछ राज जानना चाह रही है ये गवर्नमेंट, और जिन्होंने भी गिरफ्तार किया है वो चाह रहे हैं कि पता चले खान साहब खाते क्या हैं। तो खाते क्या हैं, ऐसे क्या मतलब था उनका? खाते क्या हैं जी, आज मैं ये बता देता हूँ वो खाते क्या हैं। मतलब उनकी फिटनेस से इम्प्रेस होंगे ना कि क्यों इतने फिट हैं खान साहब। मैं बताता हूँ जी क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। सबसे पहले तो खान साहब रिज़्क़ हलाल खाते हैं, ठीक है, जो हम सबको खाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्या जानना चाहते हैं, एक आम इंसान जो पूरी दुनिया उसको जानती है, वो जब एक्सरसाइज करने के लिए निकलता है तो पता चलता है कि एक यंग इंसान है। इन्होंने जो भी करना था, जो भी हथकंडे करने थे, वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये जानना क्या चाहते हैं, खान साहब ने तो हर एक चीज़ को आम कर दिया, हर एक चीज़ को पब्लिक कर दिया है। अब ये चोर डाकू, इनके लिए रास्ता बंद हो चुका है। ये इसलिए ये कहते हैं कि हम खान साहब से चीज़ पूछना चाहते हैं। देखें जी, बात यह है कि खान साहब पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं और पूरी दुनिया के आलमी लीडर हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा करना, और ये समझ लें कि जिस तरह पेशावर में स्कूल पे दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की थी, उनके मुकाबले में खान साहब को ला के खड़ा करना, ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट है और ये घबरा चुके हैं। सियासी मैदान में ये मुकाबला कर नहीं सकते, अवाम पाकिस्तान की इनके साथ नहीं खड़ी है और ये मुकदमे बना के खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं और पीछे हटा रहे हैं। वो जिस हकीकी आज़ादी में निकले हैं, पाकिस्तान की पूरी अवाम, बच्चा बल्कि हमारे जितने भी ओवरसीज़ हैं, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अच्छा, खान साहब के बारे में पूछा जा रहा है शहबाज गिल पे तशद्दुद कर के कि बताओ खान खाता क्या है, तो ये क्या वजह है, खान साहब की उनको एकदम से फिक्र क्यों हो गई है, और खान साहब की फ़िटनेस के हवाले से डाइट पूछ रहे हैं या कोई और वजह है? देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब खाने में क्या खाते हैं, वो उनका पूछने का मकसद ये है कि ये आम आवाम को पता है कि जो इनके गवाह थे, मुस्लिम लीग नून की जो जमात के जो इनकी करप्शन के ख़िलाफ़ गवाह थे और जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो 5 के 5 लोग और वो मकसूद चपड़ासी उनको अटैक होके मरे हैं। क्या पता है इन्होंने खाने में क्या मिलाया है। इसी तरह हमारे खान साहब के खाने के बारे में पूछ के उसमें कुछ मिला के तो ये खान साहब को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन ये अभी ये होने वाला नहीं है। खान साहब इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह ने उनके सांस लिखे हुए हैं, वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की रहनुमाई करते रहेंगे। तो खान की गिरफ्तारी तक इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। मेरा ख्याल है पहले ही इलेक्शन की तरफ ले जाया जाएगा और साफ शफाफ पुरअमन इलेक्शन ही पाकिस्तानी कौम का आगे बढ़ने के लिए एक वाहिद रास्ता है। क्या कहना चाहेंगे खान साहब के हवाले से? सिर्फ एक कहावत सुनाना चाहता हूँ, हमारी मियाँ वाली की कहावत है। मैं मियाँ वाली का हूँ। हमारे यहाँ कहावत है कि जब हिंदू कोई सियानी बात करे न्यान तो वो आ ध्यान भाई मुसलमान तो छुपा के करे न्यान। वो आप राती कहानी सुनवाने पैन एक बयान के पिपल दे पट्ठे ते वट्टे दी दोस्ती लगी। वट्टे आखा पट्ठे नू के जड़े अंधे तूफान आसी मैं तेरे उत्ते थी पहुँचा तू उड़सी नहीं। पट्ठे आखा वट्टे नू जड़े मैं तेरे उत्ते थी पहुँचा तू सिजसी नहीं, सिना नथी सी
इतने मुसलमान साइड ते खलोता आई, उस खिड़की तो जाती बस आके पुत्रो जो छोया आ गया था फिर ए जरदारी बट्टा ते पठान इंशाल्लाह इमरान इन कण छोया है। देखिए, जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं ना, सारे खौफ निकल जाते हैं। और हमें पता है कि हम सच्चे लोग हैं, तो सच्चे लोगों को तो किसी का खौफ नहीं होता। हमने सच्ची बात करनी है, हक की बात करनी है। खान साहब क्या कर रहे हैं, सच और हक की बात कर रहे हैं ना, तो फिर हमें किससे डरना। ये मुकदमे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जो मुकदमे दायर कर रहे हैं उनको भी पता है कि इसमें जान नहीं है। वो सिर्फ हमें खौफजदा करना चाहते हैं। लेकिन अब पीटीआई और पूरी कौम, खाली पीटीआई नहीं, पूरा पाकिस्तान पीटीआई बन चुका हुआ है, तो वो कोई खौफजदा नहीं होगा। हम अपने हक के लिए निकले। देखिए, कायदे आज़म ने हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी दिला दी थी, अब हमें अपनों से आज़ादी लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब भी मेरे ख्याल में पहुंचने वाले हैं और पहुंच रहे हैं, सब वहां भाग रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें, कौम की, आप तो कौम के लीडर अपने आप को कहलाते हैं ना। ये चेरी ब्लॉसम, ये फजलू और ये जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, अगर ये अपने आप को सबसे बड़े ये कौम के लीडर कहलाना चाहते हैं तो कौम की आवाज़ तो सुने, कौम के दिलों और जहनों को तो समझें। आप तो नहीं समझ पा रहे हैं कि कौम क्या चाह रही है। कौम अपना लीडर इमरान खान चाह रही है, वो सच्चा पक्का लीडर है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम इंशाल्लाह डरेंगे नहीं। हम सच पे हैं और सच्चा बंदा डरता नहीं है, और अल्लाह भी उनका साथ देता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगी, निकले बाहर, खान को मजबूत करें। खान इंशाल्लाह पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। और आज यहाँ खड़े होकर मैं ये कह रही हूँ, 10 साल बाद पाकिस्तान हमारा फ़र्क होगा। हम फ़ख्र से पाकिस्तान का नाम लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज फिर कहमा गहमी है, खान साहब की अदालत में पेशी है और तमाम क्या वजह है? खान साहब के लिए तो पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है, वजह तो क्या होगी है, ये गलत उन्होंने केसेस बनाए हैं, और ये टेररिस्ट कोर्ट में क्यों इनको लेके आए हुए हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो कह रहे हैं खान साहब दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्दी, वो कुछ दहशतगर्द है, उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है, उन्होंने कहीं बॉम्ब मारा है, किसी को गोली लेके मारा है, क्या किया उन्होंने, क्यों दहशतगर्दी के कोर्ट में उनको केस आया किया है, उन्होंने सबको रंगा कर दिया, सबको दिखाया है कि क्या है। आज हम आप देख लें कि हमने इनके खिलाफ ये जो बातें खुद करते रहे हैं, आज वो बातें बुरी हो गई है, क्योंकि हम वही बातें जो ये करते रहे हैं, हम इनके खिलाफ नहीं करेंगे। इनकी अदालत में आप देखती रहे, अगर गिरफ्तार कर लिया गया खान साहब को, इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो करके दिखाए, हम पूरा पाकिस्तान निकल जाएगा, फिर ये क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे उसको? पूरा का पूरा पाकिस्तान निकलेगा, हर शहर में निकलेगा, हर गांव में निकलेगा। खान साहब की कॉन्शियस है, क्लियर कर देंगे खान साहब, पूछते खान साहब खाते क्या? भाई जो मर्जी खाए, हमें उससे क्या, इनको क्या तकलीफ है कि वो खाने जाए, क्योंकि वो सेहत अच्छी लगती है इनको, वर्जिश करते हैं, वो अपना ख्याल करते हैं, वो उसका ख्याल करते हैं, इनको क्या तकलीफ है कि वो क्या खाते हैं, कोई डाल रहे हैं खाने में, क्यों पूछते हैं? कि ऐसा तो नहीं है कि वो भी अपने खाने में कुछ ऐसा मिलाना चाह रहे हैं, जैसे लोग कर रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, क्यों पूछते हैं, वजह क्या है? और तो उसका कभी नहीं पूछा, आपका कभी पूछा, आप क्या खाते हैं? कोई जो मर्जी खाए, इनको क्या परेशानी है? कुछ नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा दे दिया, ब्लड का उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया, ब्लड रिलीफ नहीं सही दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, आप लड़ाई देख रहे हैं, आप हर तरह से लोग परेशान हैं, इतना चलता है लोग शिकायत करती है, ये जो चीज़ है, ऐसे तो नहीं मिलेगी, ये और की तरफ जा रही है, हर जगह जाके भाग रहे, इसको कोई पैसे नहीं दे रहा, बहुत ही कर लेते हैं, आप हेडलाइन सुन लेंगे, मगर पैसे कोई आए अभी तक कोई नहीं आया। तो ये अधिकारी हुकूमत है, जो हुकूमत खुद ही कहेगी मैं जब काट वो उनको कौन लिफ्ट करेगा, उनको कौन देगा, तो वो खुद ही कह रहे हैं अधिकारी है। लोगों को एक पैगाम दे रही है, जो लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? इन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं और ये हुकूमत करके देखिए जो वो करना चाह रही है, आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी आवाम निकलेगी, पूरी की पूरी आवाम खान के साथ खड़ी है। आज ये दहशतगर्दी कोर्ट में जाए चाहे कहीं जाए, ये आवाम का जो दौर होता है ना, वो आपको पता नहीं है, और या तो ये होता है आप आपको दहशतगर्द लगता है, नहीं है ना दहशतगर्द, ये क्यों हो रहा है, ये खुद ही पछताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है खान की
दहशत इनके दिलों में बैठ गई है और अब ये उसको उस वजह से इन्होंने दहशत जी बिल्कुल, दहशत ऐसी बैठी हुई है इनके दिलों में कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम इनके साथ करें क्या, क्योंकि जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतना ही खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, क्योंकि खान ने एक स्टैंड लिया हुआ है। तो आप जितना किसी को गिराएंगे और वो कहेगा कि मैं नहीं आपको गिराऊंगा, वो लोग उसको रिक्वायर करते हैं। आज तक कोई हमारा हुक्मरान ऐसा नहीं था कि जो फौज के सामने हर एक के सामने खड़ा हो। हम इनके सामने, हुकूमत के सामने स्पेशली हम नहीं करने देंगे ये इनको। आप देखिए आगे क्या होगा। ठीक है, ये जो मीडिया ब्लैकआउट हुआ, ARI को बंद कर दिया गया, खान की स्पीचेस दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हम देखते हैं कि खान जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ मुल्क में बल्कि अब तो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किस पे कहते हैं? मैं आपको कह रही हूँ जितना ये बंद करने की कोशिश करती है, ये मैसेज फैल चुका है। जैसे खान कहते हैं ना, आगाही आ चुकी है, खुददारी इस नेशन में आ चुकी है। अब उसको आप रोक नहीं सकते। जब एक नेशन खुददार हो जाए, खुददारी आ जाए कि हम नहीं ये होने देंगे, हमारी अपनी भी कोई से है, हमारी अपनी भी कोई आवाज है, उस आवाज को ये नहीं छुपा सकते, आपको ये नहीं रोक सकते। अब बात तब्दीली से इनकलाब में पहुंच गई। इनकलाब, अगर ये खान को टकरेंगे तो इनकलाब ही आएगा। बारिश है, अल्लाह की रहमत है, तो ये साइन है इंशाल्लाह। खान जो है उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपने पार्ट में एक जुमला अशखास के लिए जिन्होंने गैर कानूनी अरेस्ट किया था शहबाज गिल के लिए, हम उनसे पूछेंगे, हम उनको लेके जाएंगे कानूनी तौर पर। अगर ये जुमला एक ऐसा दहशतगर्द जुमला है तो उन जुमले और उन कलामात का क्या बनेगा जो इनके PDM के लोगों ने किया और जिनके क्लिप्स आप सबने देखी और आप सब फिटनेस के फाशिस्ट हुकूमत है। ये किस मैंडेट के तहत नहीं आई है, ये बैकडोर हुकूमत है, इनका मकसद है जो इनका इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, जितना खा लो उतना अच्छा है। तो ये कर रहे हैं, ये हमारा जो मशहूर है इंसान हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो खान साहब ने कहा नहीं, अपने मुल्क के एक बशुदे के लिए आवाज़ उठाइए, इस्लाम की आवाज़ उठाइए, इस्लाम मार्च इंटरनेशनल डे मनाया जहाँ हमारा नाम इतना नीचे था, इस हुकूमत ने ऊपर आया। कौन कौन सी हुकूमत है खान ने कभी किसी के साथ सूट पहन के नहीं गए, वो इस्लामी लिबास में गए। फख्र है मुझे ऐसे अपनी लीडर को जो उसने अवामी ड्रेस पहनकर अपनी नुमाइंदगी अवामी फोरम पे की। खान सच्चा है, खान ऊपर है, खान ने कोई जुर्म नहीं किया, जुर्म इन्होंने किया है, खान को अच्छा करा के इंशाल्लाह अल्लाह